गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तो गुड आफ्टरनून हो गया, शाम का वीडियो है, बट जब पहली बार मिलते हैं तो क्या बोलते हैं भाई, गुड मॉर्निंग। चलो जरा, कल हमने दो टाइप के रेस्पिरेशन देखे थे। एक था एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा था एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लगभग आपने प्रिपेयर भी कर दिए होंगे, तो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन तो किसको बोलते हैं? रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस के अंदर क्या होता है भाई, फूड का मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होता है और उसमें से क्या रिलीज होती है भाई, एनर्जी। क्या रिलीज? द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होता है भाई, ब्रोकन डाउन, और जो रिलीज एनर्जी है वो किसके अंदर स्टोर होती है भाई, मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लाइक इक्वेशन कौन सा था इसका, एरोबिक रेस्पिरेशन का बोलो तो आपको ओरली आना चाहिए। क्या था भाई, पहले ग्लूकोज केमिकल फॉर्मूला कौन सा, C6H12O6। फर्स्ट एरो के ऊपर क्या लिखा था हम लोगों ने, इन साइटोप्लाज्म। नीचे क्या लिखा था भाई, ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट प्रोडक्ट हमारी क्या बनी भाई, 2 पाइरुवेट। ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस क्या बनेगी भाई, एनर्जी। आगे एरो के ऊपर हमने क्या लिखा था, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नीचे एरो के नीचे क्या लिखा था, मिटोकॉन्ड्रिया। क्या बना था भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। हम लोगों ने क्या लिखा था, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP एनर्जी। क्लियर? और 686 किलो कैलोरी। सेकंड था वो कौन सा था भाई हमारा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कि भाई रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जनरली इट टेक प्लेस इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म like bacteria, fungi like yeast and parasite and मसल सेल के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक। इसके अंदर जब भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होता है तो इसमें से क्या बनता है भाई, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट मीडियम हो तो एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाइल एनिमल मीडियम हो इसके अंदर क्या बनता है भाई, लैक्टिक एसिड। मैंने 2 फॉर्मूला अलग लिखने के सिखाए थे। फर्स्ट कौन सा था भाई, प्लांट मीडियम। प्लांट मीडियम का इक्वेशन कौन सा था हमारा भाई, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 इन साइटोप्लाज्म। नीचे क्या लिखेंगे, ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट क्या बना भाई, 2 पाइरुवेट, 2 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नीचे क्या लिखेंगे, ईस्ट नाम की फंगी। क्या बनाया भाई, 2 इथेनॉल प्लस 2 CO2 प्लस एनर्जी, ओनली 2 ATP एनर्जी बनती है। इथेनॉल के नीचे क्या लिखेंगे, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ऐसे इक्वेशन आने चाहिए, समझ गए ना, गधे की तरह नहीं 4 बार सोचो तब बोले। सेकंड नंबर इक्वेशन कौन सा था भाई, इन एनिमल मीडियम। एनिमल मीडियम का इक्वेशन कौन सा था भाई, ग्लूकोज। नीचे क्या लिखेंगे, C6H12O6 एरो। एरो के ऊपर क्या लिखोगे, इन साइटोप्लाज्म। नीचे क्या लिखोगे, ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट क्या बना भाई, 2 पाइरुवेट। नीचे क्या लिखेंगे, 2 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। एरो एरो के ऊपर क्या लिखोगे, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल। क्या बनाए, 2 लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, 2 ATP एनर्जी। क्लियर? ये हमारा था रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। डिफरेंस में 4 पॉइंट बनाए थे। इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड प्रोडक्ट आर इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। It take place in a mitochondria and cytoplasm. It take place in a cytoplasm and 38 ATP energy is released. सामने क्या आएगा भाई, 2 ATP energy is released। ऐसे आना चाहिए। जब पेपर लिखोगे टेस्ट में गप्पे मारोगे पकड़े जाओगे, समझ गए। मेरे दिमाग में सारी थियरी ठीक है। चलो वापिस आ जाते हैं। अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन अ प्लांट। बराबर है, आपकी टेक्स्ट बुक में सब कुछ मिक्स्ड फॉर्म में। खिचड़ी बनाइए, डूंगरी डाले, कॉबीज डाले, फ्लावर डाला, बटाके डाले, आपके जैसे बड़े बड़े बटाके डाले, सब कुछ अंदर डाल के खिचड़ी बनाई है। हमको सब कुछ सेपरेट करना है, बराबर है। उससे पहले हम लोग देख ले कि भाई ATP जनरल सेल्यूलर फ्यूल एक क्वेश्चन है जहां पर रेस्पिरेशन
एरोबिक और एनएरोबिक आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करो, एरोबिक और एनएरोबिक जहाँ पर पूरा होता है वहां पर एक मस्त कौन से कलर का, मुझे कलर तो पता नहीं है कौन से कलर का है भाई, शायद ब्राउनिश कलर का, गोल्डन ब्राउनिश कलर का एक पैराग्राफ है, उसके ऊपर लिखा है एटीपी लिखा है। ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का ये शॉर्ट नोट आपको आनी चाहिए, 2 मार्क में अगर पेपर में आ जाए तो हमें पक्की आनी चाहिए। तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एटीपी, या तो ऐसे भी बोले व्हाई एटीपी इज कॉल्ड जनरल सेल्यूलर फ्यूल। फर्स्ट लाइन है, ये ब्लैंक भी है, तो भाई ब्लैंक इज नोन एज अ जनरल सेल्यूलर फ्यूल। तो भाई जनरल सेल्यूलर फ्यूल किसको फर्स्ट लाइन के नीचे अंडरलाइन करोगे आप लोग, तो भाई एटीपी इज कॉल्ड जनरल सेल्यूलर फ्यूल। फर्स्ट लाइन है ऐसे कुछ। तो भाई हमारी बॉडी के अंदर जो एटीपी है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे टाइप के रिएक्शन होते हैं वो सभी रिएक्शन के लिए अगर कोई जनरल सेल्यूलर फ्यूल है वो कौन सा है भाई, एटीपी। लाइक एक बाइक को आपको दौड़ानी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल की। 4 व्हीलर को दौड़ानी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल और सीएनजी। अगर डीजल कार है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, डीजल की। ट्रक दौड़ाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, डीजल की, यानी कि वो उसके लिए फ्यूल है। सेम हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे रिएक्शन होते हैं वो सभी रिएक्शन के लिए जनरल सेल्यूलर एक फ्यूल की जरूरत पड़ती है। वो फ्यूल को क्या बोलते हैं भाई, एटीपी। यानी कि एटीपी इज नोन एज अ जनरल सेल्यूलर फ्यूल, या तो करेंसी सेल्यूलर फ्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, करेंसी सेल्यूलर फ्यूल भी बोलते हैं। एटीपी कैसे बनता है, जब हम लोग क्या करते हैं भाई, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। समझदार स्टूडेंट, एटीपी कैसे बनता है, वो मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। हमें जो एनर्जी मिलती है वो कौन से फॉर्म में से मिलती है, एटीपी में से मिलती है, जिसका फुल फॉर्म कौन सा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई यानी कि फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल हो गए, पी के 3 मॉलिक्यूल हो गए, पी के नहीं भाई, पी यानी कि पी फॉर फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 3 मॉलिक्यूल। यानी कि ये एटीपी कैसे बनेगा, जब भी हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस करेंगे, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर क्या बनेगी भाई, एनर्जी। जब भी हम लोग रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या बनेगी भाई, ये एनर्जी। और ये एनर्जी है वो क्या करेगी भाई, एडीपी। हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है एडीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसके अंदर फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 2। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। यानी कि जब भी हम लोग रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस से क्या रिलीज होगी भाई, एनर्जी। जब भी एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी क्या करेगी भाई, हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर जो एडीपी पड़ा है वो एडीपी को वो क्या करेगा भाई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में क्या करेगा, लिंकेज करेगा। क्या करेगा भाई, लिंकेज जोड़ेगा। जब भी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे, तो वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या रिलीज होगी, एनर्जी। वो एनर्जी है वो क्या करेंगे, हमारे सेल के अंदर जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को किसके साथ में भाई, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में लिंकेज करेगी। तब जाकर उसमें से क्या बनेगा भाई, एडीपी। और इसके साथ में ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो लिंकेज हो जाएगा। एडीपी इसके साथ में फॉस्फेट है वो क्या होगा भाई, लिंकेज होगा। ये जो फॉर्म बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एटीपी। सपोज पेपर में गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एटीपी। सपोज ये प्रेजेंट ईयर में 2021 में आप जब एग्जाम दोगे, मार्च महीने में तो आने वाली नहीं है। सपोज एग्जाम के अंदर गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एटीपी, मेरी गारंटी है साबरकाठा में 99.98% स्टूडेंट को इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं आएगा। वो लिखेंगे एटीपी का केमिकल फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का केमिकल फॉर्मूला कौन सा, ये वाला किसका केमिकल फॉर्मूला है, एटीपी का। तो भाई एटीपी ये क्या बोलते हैं भाई, लिंकेज। क्या बोलते हैं भाई, लिंकेज। इसके साथ में पी आया,
ये पूरा फॉर्मूला बना, वो किसका बना भाई, एटीपी का फॉर्मूला बना। वैसे एग्जाम में कोई एग्जामिनर पूछ ले गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एटीपी, तो एटीपी का केमिकल फॉर्मूला कौन सा, एडीपी लिंकेज पी। क्लियर, पेपर में अगर लिख पाओगे आप जैसे 2% लोग 0.2% नसीब वाले होंगे जिनको एटीपी का केमिकल फॉर्मूला आता हो। क्लियर, तो चलो हमारी बॉडी के अंदर जनरल सेल्यूलर फ्यूल यानी कि करेंसी सेल्यूलर फ्यूल कौन सा है भाई, एटीपी। कौन सा है भाई, एटीपी। जब भी हम लोग रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे वहां पर क्या रिलीज होगी भाई, एनर्जी। क्या रिलीज होगी भाई, ये जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या करेगी भाई, हमारी बॉडी में सेल के अंदर जो एडीपी प्रेजेंट है वो एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में, ये फॉस्फेट यानी कि इनऑर्गेनिक है, मैंने आपको आगे बोला केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। आप एलिमेंट पढ़ोगे, आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े तो भाई टिल टुडे आज तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए, 114 एलिमेंट, 114 एलिमेंट। वो सारे एलिमेंट क्या है भाई, इनऑर्गेनिक एलिमेंट। ये फॉस्फेट भी उनमें से एक है। यानी कि जब क्या होगा भाई, हम लोग रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या रिलीज होगी भाई, एनर्जी। वो एनर्जी क्या करवाएगी भाई, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एडीपी के साथ में लिंकेज करेगा तो उसमें से क्या बनेगा भाई, एटीपी बनेगा। फॉर्मूला कौन सा, एडीपी प्लस पी। तो इसका यूज होगा भाई एनर्जी, क्या बना भाई, एडीपी लिंकेज पी। ये जो पूरा फॉर्मूला बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एटीपी। बोलो फर्स्ट पैराग्राफ लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, पक्का। चलो आगे बढ़े। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर चलने वाले जो रिएक्शन है बॉडी के अंदर चलते हैं। मैंने कल आपको बोला था हमारी बॉडी के अंदर फूड का 2 टाइप का डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। कौन सा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। वाइल सेल के अंदर कौन सा, इंट्रा सेल्यूलर। सेम हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे रिएक्शन चलते, सेल के अंदर जो रिएक्शन चलते हैं वो सभी रिएक्शन को क्या बोलते हैं भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन चलते हैं वो सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी जो जरूरत पड़ती है वो किस में से मिलती है भाई, एटीपी में से मिलती है। किस में से मिलती है भाई, एटीपी। और जब भी ये एटीपी के साथ में पी जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट इधर ध्यान रखना, एटीपी के अंदर क्या जुड़ा हुआ है भाई, एडीपी के साथ में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, जब वाटर की मदद से इसका ब्रोकन डाउन होगा, इसकी मदद से भाई वाटर की मदद से इसका ब्रोकन डाउन होगा, उसमें से 30.5 किलो जूल पर मोल जितनी, किलो जूल कैलोरी पर मोल जितनी एनर्जी उसमें से क्या होगी भाई, रिलीज होगी। ये खास याद रखना है। तो भाई जब भी एटीपी का वाटर के साथ में रिएक्शन होगा, भाई गधे भौंक रहे, निसर बुला रहे हैं, अबे आ रहा है, पढ़ रहा है, अभी ऑनलाइन में पढ़ रहा है निसर, अभी थोड़ी देर के बाद देखता हूँ। तो भाई एडीपी के साथ में, किसके साथ में भाई, एडीपी के साथ में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिंकेज है, जब वाटर की मदद से एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होगा तो उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 30.5 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी क्या होगी भाई, रिलीज होगी। उसके नीचे अंडरलाइन करोगे। तो भाई जब एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 30.5 किलो जूल कैलोरी पर मोल जितनी एनर्जी क्या होगी भाई, रिलीज होगी। बोलो अब एटीपी के बारे में लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। यहाँ पर हम लोग एटीपी का पोर्शन क्या करते हैं भाई, कंप्लीट करते। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो भाई एक्सप्लेन, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने पैम्फलेट में नहीं भेजा है, बट इसका फोटो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें से आपको लिख देना कि भाई एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन इन अ प्लांट। एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन इन अ प्लांट। कि भाई जैसे एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं वैसे प्लांट भी क्या करते हैं भाई, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। लाइक
24 आवर तक रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, नाइट में कौन सी प्रोसेस करते हैं भाई? रेस्पिरेशन प्रोसेस। वो समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो भाई एनिमल को जैसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनिमल को जैसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वैसे प्लांट को भी किसकी जरूरत पड़ती है भाई? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और प्लांट भी एनर्जी कौन सी प्रोसेस से डिराइव करती है भाई? रेस्पिरेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस भाई? रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्लियर? तो भाई एनिमल को जैसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वैसे प्लांट को भी किसकी जरूरत पड़ती है भाई? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और प्लांट भी रेस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से क्या डिराइव करते हैं भाई? एनर्जी डिराइव करते हैं। प्लांट जब भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, वो O2 गैस क्या करते हैं भाई? इंटेक करते हैं, और CO2 गैस को एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करते हैं भाई? रिलीज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई लाइक एनिमल, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी। तो भाई एनिमल की तरह प्लांट को भी किसकी जरूरत पड़ती है भाई? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। प्लांट एनर्जी कौन सी प्रोसेस से डिराइव करते हैं भाई? रेस्पिरेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस भाई? रेस्पिरेशन प्रोसेस। लाइक प्लांट क्या करते हैं भाई? दिन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर वो क्या बनाते हैं भाई? स्टार्च। क्या बनाते हैं भाई? स्टार्च। वो जो फेज है उसको लाइट फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लाइट फेज। और नाइट में जो फेज आता है उसको क्या बोलते हैं भाई? डार्क फेज। क्या बोलते हैं भाई? और वो डार्क फेज के अंदर प्लांट क्या करते हैं भाई? रेस्पिरेशन। और फिर वो क्या करते हैं भाई? O2 इंटेक करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। O2 इंटेक हुआ तो डार्क फेज के अंदर आप लोग शायद मेरे ख्याल से क्लोरोप्लास्ट के अंदर पढ़ चुके, ग्राना एंड स्ट्रोमा पढ़ चुके। ग्राना एंड स्ट्रोमा पता नहीं है कहाँ पर? 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम दिए तो हमें पता होगा। उसके अंदर एक प्रोसेस होती है, यानी कि प्लांट रेस्पिरेशन की प्रोसेस करे, वो नाइट फेज है यानी कि डार्क फेज। उसके अंदर क्या रिलीज करते हैं भाई? एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो प्लांट को एनिमल की तरह किसकी जरूरत पड़ती है भाई? एनर्जी। और प्लांट कौन सी प्रोसेस से एनर्जी डिराइव करते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस से क्या करते हैं भाई? एनर्जी डिराइव करते हैं। कब प्लांट के अंदर जब भी रेस्पिरेशन होता है, वो O2 गैस को क्या करते हैं भाई? इंटेक करते हैं, और CO2 गैस को क्या करते हैं भाई? रिलीज करते हैं। बट प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, वो एनिमल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उससे 3 वे के अंदर डिफरेंट है। तो भाई प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एनिमल के रेस्पिरेशन से 3 वे के अंदर डिफरेंट है। लाइक एग्जाम के अंदर आए आपको गिव द डिफरेंस बिटवीन, ऐसा है गिव द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल। एक क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, गिव द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन अ प्लांट एंड एनिमल। अलग से लिखने की जरूरत नहीं, जो शॉर्ट नोट लिखो उसमें 3 पॉइंट आ जाए। 3 पॉइंट याद रखोगे अपने आप, दो क्या बन जाएगी? एक इंडिया और एक क्या बन जाएगा? पाकिस्तान। कब है? प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एनिमल से 3 वे के अंदर डिफरेंट है। फर्स्ट नंबर, प्लांट के मेन 3 पार्ट है, भगवान ने हर एक चीज 3 के मल्टीपल में बनाई है। एक कौन सा? रूट, दूसरा कौन सा? स्टेम, थर्ड कौन सा? लीफ। प्लांट के तीनों पार्ट रूट, स्टेम और लीफ तीनों क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा होता है, माथू, दर्द, हाथ पग अलग से रेस्पिरेशन कर सकते नहीं है, बट प्लांट के तीनों पार्ट कौन से? रूट, स्टेम और लीफ तीनों क्या करते हैं भाई? इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं भाई? रेस्पिरेशन करते हैं। सेकंड नंबर, प्लांट के अंदर एक पार्ट में से दूसरे पार्ट, लाइक रूट में से स्टेम में, स्टेम में से लीफ में, या लीफ में से स्टेम में, या स्टेम में से रूट में। तो भाई प्लांट के अंदर एक पार्ट में से दूसरे पार्ट के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो भाई रूट ऑक्सीजन क्या करेगा भाई? ऑब्टेन करेगा। तो रूट में से स्टेम में, या स्टेम ऑक्सीजन क्या करेगा भाई? ऑब्टेन करेगा। तो स्टेम में से लीफ में, या स्टेम में से रूट के अंदर उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, या तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो कैसा होता है भाई? वेरी लिटिल अमाउंट। कैसा होता है भाई? वेरी लिटिल अमाउंट।
कि भाई प्लांट के अंदर हर एक पार्ट के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कैसा होता है, वेरी लिटिल अमाउंट के अंदर होता है। और थर्ड नंबर कि भाई प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एनिमल से बिल्कुल कैसा होता है, स्लोअर रेट में होता है। कैसा होता है भाई, हम लोग तो दौड़ के आए, आधा किलोमीटर दौड़ के आए तो तुरंत क्या होता है कि नहीं होता, कभी कभी तो नाक में से इलायची भी बाहर आ जाती है, या तो अंदर से क्या बाहर आ जाता है, लिक्विड बाहर आ जाता है। आता है कि नहीं आता? बट प्लांट के अंदर ऐसा होता नहीं है। प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, निसर्ग आगड़ी बार का, प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एनिमल से कैसा होता है भाई, स्लोअर रेट से होता है। कैसा होता है भाई, ये तीन वे के अंदर प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है एनिमल से कैसा होता है भाई, डिफरेंट। फर्स्ट नंबर पॉइंट कौन सा, प्लांट के तीनों पार्ट रूट स्टेम लीफ तीनों क्या करते हैं भाई, इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं भाई, रेस्पिरेशन करते हैं। सेकंड नंबर, प्लांट के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसकी जो अमाउंट है वो कैसी होती है भाई, वेरी लिटिल। और थर्ड नंबर में क्या आएगा भाई, प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो एनिमल से कैसा होता है भाई, स्लोअर रेट से होता है। कैसा होता है भाई, स्लोअर रेट। बोलो लिख पाओगे? अब हमें दूसरे नए 3 क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस से बोर्ड में एक बार 4-5 मार्क में क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट, इसलिए ध्यान रखना, या 2-2 मार्क के क्वेश्चन भी आएंगे। क्वेश्चन हमारा ऐसा है, एक्सप्लेन exchange of gases in a root stem and leaf. Equation, explain the exchange of gases in a root stem and leaf. देखो स्टूडेंट, हर एक 2-2 मार्क का क्वेश्चन। कभी एक्सप्लेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ रूट, क्या तो एक्सप्लेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ स्टेम, और एक्सप्लेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ लीफ, या तो तीनों साथ में मिला तो कितने मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा, 5 मार्क का। इसमें से फर्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ रूट। कब है रूट, प्लांट के अंदर जो रूट प्रेजेंट है वो रूट रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, प्लांट के जो रूट है, रूट को भी किसकी जरूरत पड़ती है भाई, एनर्जी। और एनर्जी कौन सी प्रोसेस से डिराइव होगी, ओनली एंड ओनली रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो प्लांट के जो रूट है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कहां से ऑब्टेन करते हैं भाई, सॉइल में से वो क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं। तो भाई प्लांट के जो रूट है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन कहां से ऑब्टेन करते हैं भाई, सॉइल में से ऑब्टेन करते हैं। और इसके लिए सपोज एक रूट है, आपको एक फिगर भी बनानी है, मैं आपको जो क्वेश्चन भेजने वाला हूं उसके अंदर फिगर है, आप चिंता मत करना, समझो। आप लोग सिर्फ इमेजिन कर लो, ये क्या है भाई, हमारा रूट है, हमारा नहीं भाई प्लांट का रूट है। आपका क्या तंबुरे में से रूट होगा, सोच लिया हमारा रूट है, आपको तंबुरे में से रूट होगा। किसका रूट है, प्लांट का रूट सिस्टम। और ये क्या है भाई, सॉइल के पार्टिकल, सारे स्क्वायर फॉर्म में नहीं बनाने, मर्जी से बनाने, समझ गए? वरना आप तो लगे जाओगे। ये हमारे क्या है रूट। अरे प्लांट के जो रूट है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए
ऑक्सीजन कहाँ से डिराइव करते हैं भाई? सॉइल में से ऑक्सीजन, सॉइल में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या करते हैं भाई? रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। और इसके लिए प्लांट का जो रूट है उसके जो एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल का मतलब क्या होता है? सबसे बाहर का लेयर, रूट का सबसे बाहर का लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मल सेल। वो एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन होता है, वो एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रूट है। क्या बोलते हैं भाई? रूट है। क्या बोलते हैं भाई? रूट है। तो भाई प्लांट ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए, प्लांट के जो स्टेम है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं भाई? सॉइल में से ऑब्टेन करते हैं। सॉइल के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ऑब्टेन करते हैं। उसके लिए रूट के जो एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल का मतलब क्या होता है? सबसे बाहर के सेल, उसका क्या होता है भाई? एक्सटेंशन। वो एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रूट है। फिगर के अंदर आप देखोगे वहां पर रूट हेयर प्रेजेंट है, बराबर है? वो रूट हेयर किसके साथ में भाई? ये सॉइल पार्टिकल के साथ में कांटेक्ट में रहते हैं। ये जो रूट हेयर है वो किसके साथ में भाई? सॉइल पार्टिकल के साथ में कांटेक्ट में रहते हैं। सॉइल पार्टिकल के बिटवीन में क्या प्रेजेंट है भाई? ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई? और आप लोग पढ़ चुके हो 9th स्टैंडर्ड के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस। यहाँ पर सॉइल पार्टिकल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वाइल रूट के सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है भाई? लेस। यानी डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से सॉइल पार्टिकल के बिटवीन का जो ऑक्सीजन है वो रूट हेयर के अंदर क्या होता है भाई? डिफ्यूज होता है। रूट हेयर में से कहां पर आता है भाई? रूट के अंदर। और रूट के सारे पार्ट है वो क्या करते हैं भाई? वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का क्या करते हैं भाई? यूटिलाइज करते हैं। सेम प्रोसेस से, रेस्पिरेशन प्रोसेस से रूट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, कौन सा गैस बना भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो स्टेम में से किधर आता है भाई? रूट हेयर के अंदर। और रूट हेयर में से डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से ये सॉइल पार्टिकल के बिटवीन में क्या हो जाता है भाई? रिलीज हो जाता है। ये जो प्रोसेस है वो कौन सी है भाई? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ रूट। कौन सी है भाई? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ रूट। तो भाई प्लांट रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन कहां से ऑब्टेन करते हैं भाई? सॉइल में से। यानी सॉइल के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का वो लोग क्या करते हैं भाई? यूटिलाइज करते हैं। इसके लिए क्या होता है भाई? प्लांट की जो रूट है, रूट की जो एपिडर्मल सेल है वो एपिडर्मल सेल का थीन हेयर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर एक्सटेंशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रूट हेयर। क्या बोलते हैं भाई? रूट हेयर। ये रूट हेयर किसके साथ में कांटेक्ट में रहते हैं भाई? तो सॉइल पार्टिकल के बिटवीन में, ये सॉइल के पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल के बिटवीन में क्या प्रेजेंट है भाई? ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, उसके साथ में कांटेक्ट में रहते हैं। सॉइल पार्टिकल में से डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से, कौन से प्रोसेस की मदद से? डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो रूट हेयर के अंदर एंटर होता है। वहां से किसके अंदर भाई? रूट के अंदर। और रूट के सारे पार्ट है उसका क्या करते हैं भाई? यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई? यूटिलाइजेशन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, क्या बना भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो सेम प्रोसेस से कहां पर आता है? रूट हेयर के अंदर। और वहां से डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से किसके अंदर भाई? सॉइल पार्टिकल के अंदर क्या होता है भाई? रिलीज हो जाता है। बोलो इतना लिख पाओगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ रूट कितने लिख पाओगे? 2 मार्क में आए। फिगर बनाना कंपलसरी। क्या बनाना कंपलसरी है भाई? फिगर बनाना कंपलसरी है। बोलो स्टूडेंट, अब लिख पाओगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ रूट। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्टेम। क्या देखिए भाई? स्टेम। तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ स्टेम। आपने प्लांट को 3 क्लास के अंदर डिवाइड करते हैं, हर्ब, शर्ब और क्या बोलते हैं भाई? ट्री। हर्ब, शर्ब और बड़े प्लांट यानी कि बिगर प्लांट। हर्ब का मतलब क्या है भाई? प्लांट जिनकी हाइट 2 से 3 फीट। लाइक आपके घर में कुंडे के अंदर, पोट के अंदर तुलसी लगाई है। हर एक हिंदू के घर में क्या होती है? तुलसी होती है।
अभी तो ऑक्सीजन दवाई है कोरोना के अंदर, उसका काढ़ा बना के डेली पियो, 2-3 दिन में एक बार पियो, गले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोरोना से अपने आप को क्या कर पाओगे भाई, प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो उसका जो स्टेम है आप देखोगे कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का। कौन से कलर का होगा भाई, ग्रीन कलर। याद करो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके अंदर हमने देखा था ग्रीन स्टेम के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। मैंने बोला था ऐसा कुछ, आपको याद नहीं रहता, मुझे तो सब कुछ याद रहता है। तो जो हर्ब्स है, कारण कि प्लांट जिनके 2 से 3 फीट है, इनके स्टेम कौन से कलर के होते हैं भाई, ग्रीन कलर के। कौन से कलर के भाई, ग्रीन कलर के। वो ग्रीन कलर के स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा की मदद से जितने भी सारे ग्रीन स्टेम है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में से रेस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से, एटमॉस्फेयर में से रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से ऑक्सीजन को क्या करते हैं भाई, इनटेक करते हैं। स्टेम के सभी पार्ट उसका क्या करते हैं भाई, यूटिलाइजेशन करते हैं, और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसका वो क्या करते हैं भाई, उसी स्टोमेटा की मदद से क्या करते हैं भाई, रिलीज करते हैं। क्लियर। तो जितने भी हर्ब्स है, कौन से है भाई, हर्ब्स, उनके स्टेम कैसे होते हैं भाई, ग्रीन कलर के। वो ग्रीन स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, स्टोमेटा। जब ये स्टोमेटा एटमॉस्फेयर के अंदर ओपन होते, कैसे ओपन होते हम लोग पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके। ये स्टोमेटा एटमॉस्फेयर के अंदर ओपन होते तो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से स्टेम के अंदर एंटर होता है। स्टेम के सारे पार्ट उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उसी स्टोमेटा की मदद से, उसी स्टोमेटा की मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है भाई, रिलीज होता है। बट जितने भी सारे हार्ड वुडी स्टेम, जितने भी सारे हार्ड या तो वुडी स्टेम, लाइक एक हम लोग नीम का प्लांट ले लेते हैं, लिमड़ा मोटू झाड़, उसका स्टेम है बिल्कुल कैसा होता है भाई, हार्ड स्टेम होता है। वो हार्ड स्टेम के अंदर ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते नहीं है। हार्ड स्टेम के अंदर, वुडी स्टेम के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते नहीं है, बट उसके बदले में एक बार्क लाइक होल होता है। क्या होता है भाई, बार्क लाइक होल, जिसको बोलते हैं लेंटिसेल। क्या बोलते हैं भाई, लेंटिसेल। गुजराती में कहिए तो हवा छिद्र कहेवाय। શું કહેવાય ભાઈ, હસતા નહીં, શું કહેવાય, હવા छिद्र, या तो अदर वर्ड में क्या बोलते हैं भाई, वायु छिद्र। ये दोनों की प्रोसेस अभी आपके अंदर चालू है, बराबर है, मुझे पता है बैठे बैठे। यानी कि गुजराती में इसको क्या बोलते हैं भाई, हवा छिद्र या तो वायु छिद्र। यानी कि जितने भी सारे कौन से टाइप के प्लांट है भाई, हार्ड वुडी स्टेम वाले प्लांट, ये बोर्ड में एमसीक्यू में आ चुका है। कभी हार्ड वुडी स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए क्या प्रेजेंट होता है, तो क्या प्रेजेंट होता है, लेंटिसेल। क्या प्रेजेंट होता है, गुजराती में क्या बोलते हैं, हवा छिद्र, या तो क्या बोलते हैं भाई, वायु छिद्र। उसकी मदद से वो लोग कौन सी प्रोसेस करते हैं भाई, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। चलो क्लियर। स्टेम का लिख पाओगे तो स्टेम हर्ब्स है, हर्ब्स के स्टेम कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर। वो ग्रीन स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जब भी एटमॉस्फेयर के अंदर ओपन होते हैं तो डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन स्टोमेटा के अंदर क्या होता है भाई, डिफ्यूज होता है। उसकी वजह से स्टेम के सारे पार्ट क्या करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है भाई, रिलीज हो जाता है। बट जितने भी सारे हार्ड वुडी स्टेम है, इनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते नहीं है, बट एक बार्क लाइक क्या प्रेजेंट होता है, होल। क्या प्रेजेंट होता है, बार्क लाइक होल। वो बार्क लाइक होल को क्या बोलते हैं भाई, लेंटिसेल। क्या बोलते हैं भाई, वो लेंटिसेल की मदद से वो क्या करते हैं भाई, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। क्लियर। यहाँ पर हमारा कौन पूरा हो गया, स्टेम पूरा हो गया। कौन पूरा हो गया, स्टेम। अब लास्ट बारी किसकी आई, लीफ की आई, जो आप लोग ऑटोट्रॉपी के अंदर पढ़ चुके हो। तो मैंने आपको समझाया था भाई लीफ की दोनों सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल होल प्रेजेंट होते हैं,
वो स्मॉल जो होल है उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्टोमाटा। क्या बोलते हैं भाई, स्टोमाटा। वो स्टोमाटा जब भी एटमॉस्फेयर के अंदर ओपन होते, यानी कि प्लांट जब भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करे, स्टोमाटा एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती है भाई, ओपन होते तो प्लांट क्या करते हैं, O2 को इनटेक करते और CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते। और प्लांट जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करे, कौन सी प्रोसेस करे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करे, तो CO2 को क्या करते हैं, इन, और O2 को क्या करते हैं, रिलीज करते। तो बोलो तीनों के अंदर लिख पाओगे तो लिप की सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई, माइन्यूट पोर्स। वो माइन्यूट पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्टोमाटा। यानी कि लिप किसकी मदद से भाई, स्टोमाटा की मदद से क्या करते हैं भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। जब भी स्टोमाटा एटमॉस्फेयर के अंदर ओपन होते, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, दोनों वर्ड याद रखने, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर CO2 इन होता है, O2 क्या होता है, रिलीज होता है। क्या होता है भाई, रिलीज। वाइल जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तब क्या होता है भाई, O2 इन और CO2 क्या होता है भाई, रिलीज होता है। यहाँ पर प्लांट के रूट, स्टेम और लीफ तीनों के अंदर रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। तो फिर से देख ले, तो भाई रेस्पिरेशन इन अ प्लांट, तो भाई एनिमल की तरह प्लांट को भी किसकी जरूरत पड़ती है भाई, एनर्जी। प्लांट भी कौन सी प्रोसेस की मदद से एनर्जी डिराइव करते हैं भाई, रेस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से। प्लांट भी कौन सी प्रोसेस से भाई, रेस्पिरेशन प्रोसेस से क्या डिराइव करते हैं भाई, एनर्जी। प्लांट रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर O2 को क्या करते हैं भाई, इनटेक करते हैं, और कौन सा गैस रिलीज करते हैं भाई, CO2 गैस को वो क्या करते हैं भाई, रिलीज करते हैं। बट प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एनिमल से 3 वे के अंदर कैसा होता है भाई, डिफरेंट। नंबर 1 कौन सा, प्लांट के तीनों पार्ट लाइक रूट, स्टेम और लीफ इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं भाई, रेस्पिरेशन करते हैं। सेकंड नंबर, प्लांट के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसकी अमाउंट है वो कैसी होती है भाई, वेरी लिटिल। और थर्ड नंबर, एनिमल के सामने प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसका जो रेट है वो कैसा होता है, स्लोअर। कैसा होता है भाई, स्लोअर। फिर क्या देखा भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ रूट। तो भाई रूट रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन कहां से ऑब्टेन करते हैं, सॉइल में से। कहां से ऑब्टेन करते हैं, सॉइल में से। और इसके लिए रूट की जो एपिडर्मल सेल, द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ रूट इज कॉल्ड रूट हेयर। उसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर। ये रूट हेयर किसके साथ में कांटेक्ट में रहते हैं, सॉइल पार्टिकल के साथ में। और सॉइल पार्टिकल के बिटवीन में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से क्या होता है भाई, रूट हेयर के अंदर डिफ्यूज होता है। वहां से स्टेम के अंदर, स्टेम के सारे पार्ट उसका क्या करते हैं भाई, यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, यूटिलाइजेशन करते हैं। और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो रूट हेयर की मदद से डिफ्यूजन की प्रोसेस की मदद से कहां पर रिलीज होता है भाई, सॉइल पार्टिकल के बिटवीन में। सेकंड नंबर कौन सा था हमारा, स्टेम। कौन सा था भाई, स्टेम। तो जितने भी सारे हर्ब्स है, हर्ब्स के अंदर क्या होता है भाई, उनकी जो स्टेम है वो कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। वो ग्रीन स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, स्टोमाटा। जब ये स्टोमाटा एटमॉस्फेयर के अंदर ओपन होते हैं, प्लांट जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से स्टोमाटा के अंदर क्या होता है भाई, डिफ्यूज होता है। रूट के स्टेम के सारे पार्ट उसका यूज करते हैं। अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है। बट जितने भी सारे हार्ड वुडी स्टेम है वो वुडी स्टेम के अंदर स्टोमाटा प्रेजेंट होते नहीं है, बट एक क्या प्रेजेंट होता है, बार्क लाइक होल। क्या होता है भाई, बार्क लाइक होल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, लेंटिस है। यानी कि हार्ड वुडी स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए क्या प्रेजेंट होता है भाई, लेंटिस सेल। ये लेंटिस सेल की मदद से वो क्या करते हैं भाई, रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर। थर्ड नंबर कौन सा, लिप। लिप तो आप लोग देख चुके हो। तो लिप की दोनों सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई, माइन्यूट पोर्स। वो माइन्यूट पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्टोमाटा। स्टोमाटा की मदद से क्या होता है भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब लिप
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो CO2 को क्या करते हैं भाई इन, O2 को क्या करते हैं भाई रिलीज। और सेकंड नंबर जब लिव क्या करते हैं भाई रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो O2 को क्या करते हैं भाई इन और CO2 को क्या करते हैं भाई रिलीज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आया क्या आप लोग लिख सकते हो, पक्का लिख सकते हो, तो आगे बढ़े हम लोग। चलो अब देखिए रेस्पिरेशन इन एनिमल, क्या देखना है भाई रेस्पिरेशन इन एनिमल। कब है रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट मेथड का क्या करते हैं भाई यूज करते हैं कि भाई रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म, डिफरेंट टाइप के मेथड का यूज करते हैं। अब मैं जितने भी वर्ड बोलूं वो दिमाग में फेड कर देंगे, समझ गए। 5 वर्ड है, पांचों के पांचों MCQ है। लाइक फर्स्ट देखिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। जहां पर भी यूनिसेल्युलर आए तुरंत आपके दिमाग में अमीबा आ जाता होगा। तो भाई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा रेस्पिरेशन किसकी मदद से करता है सेल मेम्ब्रेन। और प्रोसेस कौन सी है भाई डिफ्यूजन प्रोसेस। तो भाई अमीबा के अंदर अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसकी मदद से होता है भाई सेल मेम्ब्रेन की मदद से। किसकी मदद से होता है सेल मेम्ब्रेन। और कौन सी प्रोसेस की मदद से भाई डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस भाई डिफ्यूजन प्रोसेस। सेकंड नंबर अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, गुजराती में कहवाय अळसिયું। શું કહેવાય ભાઈ अर्थवॉर्म। वो अपनी स्किन की मदद से, किसकी मदद से भाई स्किन, यानी कि गुजराती में बोले तो चमड़ी त्वचा, किसकी मदद से भाई स्किन की मदद से वो क्या करता है भाई रेस्पिरेशन करता है। सारे याद रखने, सारे MCQ और ब्लैंक है। फर्स्ट कौन सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक कौन सा अमीबा। अमीबा किसकी मदद से भाई सेल मेम्ब्रेन की मदद से। कौन सी प्रोसेस से डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या करता है भाई रेस्पिरेशन करता है। सेकंड नंबर कौन सा अर्थवॉर्म। कौन सा भाई अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म किसकी मदद से भाई स्किन की मदद से। किसकी मदद से भाई उसकी स्किन कंप्लीटली मॉइस्चर वाली होती है, स्किन की मदद से वो क्या करता है भाई रेस्पिरेशन करता है। थर्ड नंबर है इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर ट्रेकिया की मदद से, किसकी मदद से भाई ट्रेकिया की मदद से क्या होता है भाई रेस्पिरेशन होता है। तो भाई जितने भी सारे इंसेक्ट है, इंसेक्ट के अंदर लंग्स वंग्स होते नहीं, पर पूरी बॉडी के ऊपर क्या फैली होती है भाई ट्रेकिया फैली होती है, उसकी मदद से वो क्या करते हैं भाई रेस्पिरेशन करते हैं। फिर एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, प्रॉन, ये सब जो है आप लोग पढ़ चुके, किसकी वजह से भाई गिल्स की मदद से। किसकी वजह से भाई गिल्स की मदद से क्या करते हैं भाई रेस्पिरेशन करते हैं। और एनिमल लाइक कौन सा भाई फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग्स, ये सब जो है वो किसकी मदद से रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स की मदद से। फेफड़े दिया ना भगवान ने, वो लंग्स की मदद से वो क्या करते हैं भाई रेस्पिरेशन करते हैं। यहाँ पर 5 ब्लैंकेट आ गए। कितने ब्लैंकेट आ गए 5 है। पक्की आपको आनी चाहिए, भले आपकी बुक में हो या ना हो, बराबर है, आपको पक्का आना चाहिए। फर्स्ट भाई एनिमल जो है, एनिमल रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म, डिफरेंट टाइप की मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, किसकी मदद से भाई सेल मेम्ब्रेन की मदद से। कौन सी प्रोसेस से भाई डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से वो क्या करता है भाई रेस्पिरेशन करता है। सेकंड नंबर कौन सा अर्थवॉर्म, એટલે અળસિયું। अर्थवॉर्म किसकी मदद से भाई अपनी स्किन की मदद से, त्वचा की मदद से वो क्या करता है भाई रेस्पिरेशन, करके एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन उसकी स्किन
के ऊपर क्या होता है भाई डिफ्यूज, फिर उसको वो इनटेक करता है, अंदर रेस्पिरेशन होता है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो वहां से स्किन की मदद से एटमॉस्फेयर में क्या होता है भाई रिलीज होता है। तो अर्थ के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा? स्किन। तो भाई विच इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा? तो कौन सा आएगा? सेल मेम्ब्रेन। विच इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म? तो कौन सा आएगा भाई? स्किन। थर्ड नंबर इंसेक्ट। इंसेक्ट किसकी मदद से भाई? ट्रेकिया की मदद से। किसकी मदद से भाई? ट्रेकिया। तो भाई विच इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट? इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा? ट्रेकिया की मदद से। वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। फिर एक्वेटिक एनिमल लाइक कौन सा? फिश, प्रॉन्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, वो किसकी मदद से भाई? गिल्स की मदद से। किसकी मदद से भाई? गिल्स की मदद से क्या करते हैं भाई? रेस्पिरेशन। फिर फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स वो सब है, वो किसकी मदद से रेस्पिरेशन करते हैं भाई? लंग्स की मदद से। क्या करते हैं भाई? रेस्पिरेशन करते हैं। तो अपनी नोटबुक में मैंने शायद पैम्फलेट में सब नहीं लिखा है, बट अपनी नोटबुक में आप लोग क्या करोगे? ये 5 नाम लिख दोगे और इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिख दोगे। क्लियर? फर्स्ट कौन सा? अमीबा। अमीबा के अंदर क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन। प्रोसेस कौन सी? डिफ्यूजन। सेकंड नंबर कौन सा? अर्थवॉर्म। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा? स्किन। थर्ड नंबर कौन सा? इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर बुक के अंदर लिख डालो, इंसेक्ट के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा? ट्रेकिया। फिर एक्वेटिक एनिमल के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा? गिल्स। फिर फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा भाई? लंग्स। याद रहेंगे पांचों के पांचों? नहीं रहेंगे। क्लियर? चलो स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। अब जरा अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 103 निकालेंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 103, वहां पर एक्टिविटी 6.6 है, उसके बिल्कुल नीचे एक क्वेश्चन लिखेंगे। एक्टिविटी 6.6 के नीचे बिल्कुल नीचे एक क्वेश्चन लिखेंगे। वाई, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पर लिखता हूं, देखो एक क्वेश्चन लिखा एक्टिविटी के नीचे, वाई द रेट ऑफ breathing is much faster by the rate of breathing in, कुछ रह गया इधर, कुछ रह गया, एक मिल गया, by rate of breathing in an aquatic organism is much faster than terrestrial organism। एक लाइन का ही आंसर है, बट एक क्वेश्चन लिखो, 2 मार्क का क्वेश्चन है, कितने मार्क का क्वेश्चन है? 2 मार्क। तो बाय द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। वो एक्टिविटी के नीचे फर्स्ट लाइन है, वो पढ़ लो, उसके नीचे अंडरलाइन कर लो, वही उसका आंसर है। कभी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहां पर रहते हैं? वाटर के अंदर। अब जरा समझो, तबे हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज प्रोपोर्शन है वो सफिशिएंट है, बराबर है, यानी कि 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वाइल वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, तो भाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहां से ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं? वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन। वो डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो कैसा होता है? वेरी लो। कैसा होता है? वेरी लो, यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो टेरेस्ट्रियल से
बिल्कुल कैसी होती है भाई, वेरी लो होती है। इसके कारण क्या होता है भाई, द ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसका एक सिंपल एग्जांपल दे दो, कभी आप अपने मम्मी पापा के साथ में घूमने गए होगे, अरे गए होगे ना सर, हम तो मार्केट में भी जाते हैं, कोरोना है तो भी कोरोना वॉरियर्स बन के वो क्या बोलते हैं मास्क लगाए बगैर चले जाते हैं। यानी कि कुल्लू मनाली और शिमला की बात कर रहा हूँ, इधर हिम्मतनगर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। कुल्लू मनाली और शिमला के अंदर आप घूमने के लिए गए हो, बराबर। घर पे आप 1 किलोमीटर साइकिल चला कर आओ, 2 किलोमीटर दौड़ के आओ, आपको कुछ भी होता नहीं है। बट जब ऐसे हाइट वाले एरिया के अंदर हम लोग जाते, कुल्लू मनाली शिमला के अंदर गए, वहां पर हम लोग सपोज 10 मीटर भी चलते, कितने मीटर चलते हैं भाई, 10 मीटर भी चलते हैं, हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या हो जाता है भाई, फास्टर हो जाता है कि नहीं हो जाता। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। इसका मेन कॉज कौन सा है भाई, वहां की एयर थीन, कैसी है भाई, थीन क्यों है भाई, पतली क्यों है भाई, उसके अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो हम लोग जहाँ पर रहते हैं उससे कैसा है भाई, लेस है। और इसके कारण जब भी हम लोग हाइट वाले एरिया के अंदर घूमने के लिए जाए, हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या हो जाता है भाई, फास्टर, क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट कैसी है भाई, लेस। सेम वाटर के अंदर भी डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वाटर के अंदर भी डिसॉल्व ऑक्सीजन है, उसकी अमाउंट कैसी है भाई, लेस। और इसके कारण एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीथिंग रेट है वो कैसा होता है भाई, फास्टर होता है। कैसा होता है भाई, फास्टर। क्लियर, आज जितना रखते, बराबर है। चलो अब जरा एक जॉब सुना दे। तो भाई जब आप छोटे बच्चे थे, अरे सर इसमें क्या बात है, हम लोग छोटे तो थे, अभी भी छोटे, अभी भी 10th स्टैंडर्ड में आ गए तो भी हम लोग तो घोड़िए के अंदर हिचका खाते हैं, बॉटल के अंदर दूध पीते, आगे वो निपल लगा के, अभी भी पुरानी आदतें नहीं गई है ना। तो हमारे घर पे मेहमान आते थे तो कुछ न कुछ आपके लिए लेकर आते होंगे। कभी आपकी मामी आने वाली है, मासी आने वाली है, भाई आने वाली है, फूफी आने वाली है, कुछ न कुछ लेकर आती होगी। आती है कि नहीं आती है? या तो अभी तो नया जमाना आ गया, डेयरी मिल्क चॉकलेट लेकर आती है, 80 वाली, 100 वाली, 200 वाली। बट आज से 10-15 साल पहले जब मेहमान बनकर जाते थे तो विलेज के अंदर जाते थे तो वहां पर तो फ्रूट मिलते नहीं है, तो क्या करते थे फिर, फ्रूट लेकर जाते। क्या लेकर भाई, केले लेकर या तो एप्पल लेकर, ऐसे कुछ न कुछ लेकर जाते थे। तो हमारे देवराज भाई, कौन थे भाई, देवराज भाई, देवराज सिंह जाडेजा, वो जाडे नहीं है भाई बट उनकी सरनेम जाडेजा है। एक बार सासरी में जाने के लिए निकले। कहाँ पर जाने के लिए निकले, सासरी में जाने के लिए निकले, अपनी बहू को लेने के लिए। तो मम्मी ने बोला भाई मार्केट में से कुछ ग्रीन फ्रूट ले जाना। मार्केट में से क्या ले जाना भाई, कुछ ग्रीन फ्रूट ले जाना। देवराज भाई तो मार्केट के अंदर गए, उन्होंने 2 किलो मिर्ची ले ली, ग्रीन मिर्ची ले ली। क्या ले ली भाई, 2 किलो ग्रीन मिर्ची ले ली। ग्रीन मिर्ची की थैली भरकर तो सासरी में पहुंच गए। सासरी में गए तो उनके 30-40 तो छोटे छोटे साले थे, बराबर। 30-40 तो क्या थे भाई, चाचा के, चाची के, चाचा चाची के एक ही लड़के होते। पूरी फैमिली बहुत बड़ी थी, छोटे छोटे 30-40 बच्चे थे, उनके साले थे। सब देवराज भाई उधर पहुंचे तो सब बच्चे इकट्ठा हो गए, घूमे पाड़ने लगे, जीजाजी आए, हमारे लिए कुछ लाए। तो जीजाजी ने तो, माँ ने तो बोला था, जीजाजी ने थोड़ी कम बुद्धि थी, माँ ने तो ऐसे फॉर्म के अंदर बोला था मार्केट में से कुछ ग्रीन फ्रूट ले जाना, मतलब एप्पल ले जाना, बनाना ले जाना। इसमें बुद्धि कम थी, ये तो ग्रीन मिर्ची लेके चला गया। हर एक साले को एक एक दे दिया। बच्चे तो छोटे थे, उनको क्या पता, सब खा गए तो सब रोने लगे। बाप में भी ऐसा होता होगा, आपका भाई या बहन छोटा हो, एक चॉकलेट दे, रोने लगे तो हम लोग दूसरी देते। क्या देते हैं भाई, दूसरी। ये तो देवराज, वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, सब रोने लगे। देवराज ने जोर से बोला, अरे साले रोते क्यों, लो दूसरा ले लो।